आशुतोष, पर इसी में जो एक मैं अहम सवाल पूछ रहा हूं, सामूहिक नेतृत्व बनाम चेहरा, महिलाओं के वोट, महिला वोट बैंक को सहेजा शिवराज सिंह चौहान ने। मामा की भूमिका में वो लगातार दिखाई देते हैं, पर यहां सामूहिक नेतृत्व है, वो तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। और महिलाओं के लिए दुनिया भर की योजनाएं, घोषणाएं, गारंटी कांग्रेस ने भी दे दी हैं। तो ये सामूहिक नेतृत्व और उधर कांग्रेस की तरफ से चेहरा दिया जाना, ये कितना बड़ा फैक्टर दिखता है अब जबकि चुनाव मुकम्मल हो गया है? देखिए संदीप, अगर मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती तो उसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा सकती है। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एज है और कांग्रेस पार्टी चुनाव निकाल लेगी। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि पिछले करीब एक महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काफी कोशिश की है। उसके पास संगठन तो है ही, साथ ही साथ उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से जो कंटेस्ट एक जमाने में, एक समय में, आज से 3-4 महीने पहले जो वन साइडेड लग रहा था, अब कम से कम आज जब पोलिंग हुई तो मुझे वो पूरी तरीके से वन साइडेड नहीं लगता। ऐसा मेरा मानना। हो सकता है कि नतीजे कुछ भी हो, लेकिन 2-3 चीजें हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसी गलतियां की हैं जो जिसको अगर वो हारती है तो फिर उसको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। पहली गलती तो उन्होंने तब की जब उन्होंने नरेंद्र कुमार सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में उतारने की कोशिश की। उससे एक चीज हुआ, अगर वो काम दूसरे दौर में, चौथे दौर में करते तो बात ज्यादा बेहतर होती, क्योंकि जब पहले दौर में आपने ये किया तो एक परसेप्शन लोगों के अंदर चला गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते और जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है उसको आप न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर खुद भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं। पहली गलती तो उन्होंने उस वक्त की। दूसरी गलती तब उन्होंने की जब तमाम अटकलों के बावजूद भी आपने दूसरी तीसरी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं डाला। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, एक सभा हुई जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक कहा कि क्या अगला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा क्या अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह था कि शिवराज सिंह चौहान बहुत क्लियर कट मैसेज दे रहे थे दिल्ली को भी और भोपाल के लोगों को भी कि देखिए आप मुझे इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और अंत में हुआ भी यही। अगर इन्हीं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अगर बीजेपी ने भरोसा जताया होता तो बात अलग होती। देखिए सामूहिक नेतृत्व वहीं पे काम करता है जहां आपके पास एक से ज्यादा बड़े स्टालवर्ड्स होते हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी राज्य में कोई बड़े स्टालवर्ड्स नहीं नया पैदा कर पाई है। कम से कम अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो आपको तो कांग्रेस के पास 2 बड़े नेता वहां दिखाई पड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ दिखाई पड़ते हैं। अगर आप राजस्थान के अंदर हैं तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बीजेपी के पास वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के अलावा दूसरा कौन सा नेता है जो अपने बल पर चुनाव जीत सकता है, अपने बल पर विधानसभा की सीट जीत सकता है? क्या नरेंद्र सिंह तोमर जीत सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं इस बारे में। तो ये जो सामूहिक नेतृत्व की बात की जाती है और फिर पूरी कोशिश आप ये करते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर आप चुनाव जीते। तो जब आप ये कहते हैं तो अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं। बाद में बीजेपी को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ और न केवल उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर बल्कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी और राजस्थान के अंदर तीनों जगह डैमेज कंट्रोल मतलब आप अगर मैं एक लाइन में कहूं आशुतोष, बीजेपी का काफी हद तक कांग्रेसीकरण होता दिखा और कांग्रेस यहां पर वो 90 और 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में जो शत्रुओं पर बीजेपी तरजीह और तवज्जो देती दिखती थी उस पर कांग्रेस लौटती दिख रही है। देखिए ये एकेडमिशियंस का सवाल है और उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जब भी कोई नेता किसी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जब उसका कल्ट बनाया जाता है, तब उस पार्टी के पराभव की शुरुआत होती है। और भारतीय राजनीति में जहां पे कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उस डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो आत्मसात करते हैं और वो उनका एक नेतृत्व निकलता है। जब आप उन तमाम अस्मिताओं को कमजोर करने लगते हैं, जब उन नेताओं के माध्यम से, तब उस पार्टी की दिक्कत पैदा होती है। कांग्रेस पार्टी ने एग्जैक्टली यही किया था इंदिरा गांधी के जमाने में और बाद में उस वक्त उसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ा, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आज की तारीख में मुझे बता दीजिए वो कौन सी पार्टी होगी जो अपने 3 दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके किसी ऐसे नेतृत्व को उभारने की कोशिश कर रही है जो आज दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर आपको कोशिश करनी तो आप 2 साल पहले से कोशिश करते, 3 साल पहले से कोशिश करते। आप गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे करते राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर को करते, या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर आप किसी दूसरे नेता को करते।
हालत यह थी कि नंद कुमार साई जैसे बड़े ट्राइबल नेता जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने अंतिम समय में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आप उनको ही आगे बढ़ाते। और कानो कान तो खबर बीजेपी नहीं में हुई, नरेंद्र मोदी बीजेपी आने के बाद हेडक्वार्टर्स एक चीज में कि आप किसी को कानो बिल्कुल कान इस बात की सुगबुगाहट भी नहीं थी। इसी तरीके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मैंने कुछ समय पहले एक सवाल पूछा था कि जरा मुझे बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। कई अच्छे पत्रकारों को उनका नाम याद नहीं था। तो एनोनिमिटी जो है वो नरेंद्र मोदी चाहते हैं एनोनिमिटी हो, और वो चाहते हैं कि केंद्र की सत्ता, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, कर्नाटक की सरकार, सारी सरकार जो वो दिल्ली से चले। तो जब आप इस पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं तो एक तो आपका अपना सुरक्षा बोध लोगों के सामने स्पष्ट होता है, और दूसरी बात बहुत स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आप स्थानीय नेतृत्व को, स्थानीय संगठन को कमजोर करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।